Clear pronunciation of the shlok. शुद्ध उच्चारण. मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु. Meaning of the shlok. अर्थबोध. मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्. आपकी स्तुति से जन्म जन्मांतर के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं. हे नाथ, यह मानकर मंद बुद्धि होते हुए भी मेरे द्वारा यह स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है. चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु. यह स्तवन आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करेगा. नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु. जैसे कि कमल के पत्ते पर ठहरी हुई जल की बूंद मोती की आभा को प्राप्त होती हुई लोगों के चित्त को लुभाती है. O God, your stuti can cleanse all the sins of past birth. Trusting this knowledge, I have initiated the process of composing a stotra, though I have limited intelligence. With your grace, I believe that this composition of mine will certainly captivate the hearts of noble people. A dewdrop which has fallen on the leaf of a lotus gets the radiance of a pearl and captivates hearts. Context of the shlok. आचार्य मान तुम विचार करते हैं, मैं कैसा हूँ? बुद्धिहीन, शक्तिहीन, लज्जाहीन, बड़े बड़े ज्ञानियों का उपहास का पात्र और अल्पश्रुत. हे नाथ, आपकी स्तुति से जन्म जन्म के पाप कर्म दूर हो जाते हैं. यह मानकर मैंने आपकी स्तुति प्रारंभ की है. मेरी बुद्धि अल्प है और जिसकी मैं स्तुति करने जा रहा हूँ वह अनंत गुणों वाला है. यह विकल्प मन में आया, पर यह एक समस्या नहीं है. मेरे लिए यह चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जिनकी स्तुति कर रहा हूँ उनके अनंत गुणों का और उनके सामर्थ्य का लाभ मुझे मिलेगा. हे नाथ, आपके प्रभाव से यह काम पूरा हो जाएगा. दूसरा विकल्प होता है, क्या मेरी स्तुति मान्य होगी या नहीं? सज्जनों के चित्त का हरण करेगी या नहीं करेगी? मेरी यह स्तुति विद्वानों के चित्त का हरण करेगी, क्योंकि जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ वह शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है. इस समाधान का उदाहरण उन्होंने प्रकृति में ढूंढा. जल का बिंदु जब कमल के पत्ती के ऊपर ठहरता है तब वह मोती की कांति से जन जन को लुभाता है. मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक. भावार्थ. किसी भी कार्य की परिणति पर संसर्ग या संपर्क का बहुत बड़ा प्रभाव होता है. सम्यक संसर्ग मिल जाने से हम ज्यादा सामर्थ्यवान न होने पर भी कार्य संपन्न करने में सक्षम हो जाते हैं. हम हमारा राग किस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? भक्ति भी राग ही है. वीतराग पर राग करते हैं तो व्यक्ति वीतराग बन जाता है. आचार्य मान तुम कहते हैं, स्तुति हो रही है, आपके प्रभाव से हो रही है,
मैं नहीं कर रहा हूं, वो आग के गुणों से अपने आप हो रही है। मेरे शब्द मोती का रूप धारण कर रहे हैं। हम जब ऐसी भावधारा में जीते हैं तब सार्थक उपलब्धि कर पाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। यह श्लोक अरिष्ट का नाश करने वाला है, शारीरिक वेदना को दूर करने वाला है, जीवन की सब परेशानियों का नाश करने वाला है, स्किन संबंधी चर्म रोग भी दूर करने वाला है। Let's recite the श्लोक again. मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु।